वेस्टर्न के दूसरे टेस्ट मैच में आज चौथा दिन हुआ समाप्त और आज भारत की बादशाहत का हमने एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देखा। शुभमन गिल की रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी और गेंदबाजों की दिन के अंत तक आग उगलती गेंदबाजी ने इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया है। 5 दिन की बारिश की आशंका है और इसी के साथ ये टेस्ट मैच अब एक तलवार की नोक पर नजर आ रहा है। आइए इस मैच में एक बार गोता लगाएं और देखें क्या कुछ घटा है चौथे दिन और 5वें दिन क्या लेकर आ सकता है हमारे लिए। चौथा दिन शुरू हुआ भारत के पास, भारत का स्कोर था 64 पे 1 और पहले ही 244 की लीड थी। शुभमन गिल जिन्होंने पहली पारी में 269 रन बनाए थे और शुभमन गिल ने एक बार फिर से कमाल दिखाया। शुभमन गिल ने 162 गेंदों में 161 रन बनाए, 13 चौके और 8 छक्के लगाए थे। कवर ड्राइव्स इतने शानदार कि इंग्लैंड के गेंदबाज देखते रह गए। शुभमन गिल एक टेस्ट मैच में 250 और 150 बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं और इस मैच में उनके 430 रन रहे हैं टोटल। इनसे ज्यादा भारत के किसी बल्लेबाज ने एक टेस्ट मैच में रन नहीं बनाए। ऋषभ पंत ने अपने ही अंदाज में 58 गेंदों में 65 रन बनाए, जिसमें कि फाइन लेग के ऊपर उनका साहसी स्कूप शॉट स्टोक्स को हैरान कर गया। रविंद्र जडेजा ने 69 रन की पारी खेली, नाबाद रहे वो और भारत ने 427 पे 6 विकेट के नुकसान पर डिक्लेयर किया और इंग्लैंड को 608 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। ये कोई लक्ष्य नहीं, ये एक हिमालय की चढ़ाई है और इंग्लैंड का जवाब बुरा सपना। 608 रनों का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम को भारत के गेंदबाजों ने हिला दिया। मोहम्मद सिराज ने पहला झटका दिया, जैक क्रॉली को 7 गेंदों में आउट किया। सिराज का सेंड ऑफ बस माहौल गर्म कर गया। फिर आए आकाशदीप जिन्होंने जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में कमाल दिखाया और आकाशदीप ने बेन डकेट को 25 के स्कोर पर आउट किया। 54 हुए बेन डकेट और जो रूट को 6 के निजी स्कोर पे क्लीन बोल्ड किया और ये गेंद से 90 माइल्स पर आवर की थी और जो रूट इंग्लैंड का मुख्य बल्लेबाज और गया एजबैस्टन में सन्नाटा छा गया। दिन के अंत में इंग्लैंड 13 ओवर में 72 रन बनाकर 3 विकेट के नुकसान पर नाबाद है और ओली पोप 24 रन बनाकर नॉट आउट हैं और हैरी ब्रूक 15 गेंदों में 15 रन बनाकर नॉट आउट हैं। 536 रन से इंग्लैंड अभी पीछे है, मतलब 536 रन और बनाने हैं अगर ये टेस्ट मैच जीतना है तो। भारत के गेंदबाजों ने इंग्लैंड को घुटनों पे ला दिया है और आंकड़ों की बात करें तो यह कहानी करते हैं कि शुभमन गिल के 430 रन एक टेस्ट मैच में किसी भारतीय बल्लेबाज का रिकॉर्ड है और उनकी कप्तानी में जो मैंने अब तक देखा है शांत, सटीक, अग्रेसिव, आक्रामक मोहम्मद सिराज और आकाशदीप भारत के तुरुप का एक क्या साबित हुए। मोहम्मद सिराज की पहली पारी में 6 विकेटें और आकाशदीप की पहली पारी में 4 विकेटें और आज भी उन्होंने 2 विकेटें ली हैं। आज भी आकाशदीप और मोहम्मद सिराज की जोड़ी ने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया है। इंग्लैंड के 72 पे 3 विकेटों के नुकसान की स्थिति उनकी पहली पारी से कुछ अलग है नहीं। पहली पारी में भी इनके 76 पे शायद 3 विकेटें थी जो भारत की गेंदबाजी की निरंतरता दिखाती है। लेकिन ध्यान दें हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने पहली पारी में 303 रनों की साझेदारी की थी। अगर कोई इस लक्ष्य की उम्मीद जगा सकता है तो ये 2 खिलाड़ी हैं, लेकिन दिस इज नियरली एन इम्प्रॉबेबल थिंग। लेकिन अभी जो मेन सवाल है हम लोगों के सामने वो ये है कि क्या इंग्लैंड की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजी का सामना कर पाएगी, बिकॉज कंडीशंस काफी इंडिया के फेवर में है। अब 5वें दिन की बात करें तो इंग्लैंड को 536 रन चाहिए जो कि आज तक कभी टेस्ट मैच में बने नहीं है एक दिन में, लेकिन 7 विकेटें ही बाकी हैं और बर्मिंघम में बारिश की भी आशंका है। मौसम का अनुमान रेडार ये कहता है कि 62% बारिश हो सकती है, रुक रुक कर बारिश हो सकती है और स्पेशली जो आफ्टरनून सेशन रहेगा वो। अगर प्रॉपर खेल हुआ तो भारत की जीत की राह मुश्किल नहीं है, लेकिन
लेकिन अगर खेल रुका तो भारत की जीत की संभावना थोड़ी सी मुश्किल है। अगर तो आसमान साफ रहता है तो भारत जोश और होश में पूरे जोश का सर चढ़कर खेलेगा। शुभमन गिल कप्तान, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज हमारे दो प्रमुख गेंदबाज इस टेस्ट मैच में, साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, इन सब पे भारतीय टीम भरोसा करेगी। मोहम्मद सिराज और आकाशदीप जो नई गेंद से हैरी ब्रुक और ऑली पोप को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर जिन्होंने की इस मुकाबले में ज्यादा कुछ खास हासिल किया नहीं है गेंद में, अगर गेंदबाजी में बात करें तो इस पिच पर उनको थोड़ा बहुत घुमाव मिल सकता है और इनका कैसा प्रदर्शन रहता है वो गेम चेंजिंग हो सकता है। रविंद्र जडेजा के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2000 रन और 100 विकेट उनकी काबिलियत दिखाते हैं। इंग्लैंड की टीम के लिए बास बॉल की आक्रामकता जरूरी है, लेकिन बीबीसी पे माइकल वॉन ने कहा कि वो ड्रॉ के लिए स्मार्ट खेल सकते हैं ताकि 1-0 की बढ़त इंग्लैंड बरकरार रखे। और हैरी ब्रुक और ऑली पोप को जैसे जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक की पार्टनरशिप थी वैसा ही इन दोनों खिलाड़ियों को खेलना पड़ेगा, लेकिन एक गलत शॉट और इंग्लैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह भी सकती है। मेरे हिसाब से तो भारत 550 रन पे डिक्लेयर कर सकता था, जबकि ऐसा कहा जा रहा है कि 608 रन, मतलब पता नहीं भारत ने क्यों ही डिक्लेयर नहीं किया। पांचवा दिन ड्रामे से भरा हो सकता है बिकॉज ऐसी मेरा मानना है ऐसा, क्योंकि 536 रन देखो बनने तो है नहीं, लेकिन क्या इंग्लैंड ड्रॉ करता है या फिर वो भारत के पीछे पड़ जाता है। अगर तो इंग्लैंड अपनी अप्रोच में थोड़ा अग्रेसिवनेस लाती है तो उनके लिए दिक्कत का काम रहेगा, बिकॉज भारत की गेंदबाजी अब अपने पूरे जोश में है। पांचवें दिन क्या होगा, अगर मौसम ने साथ दिया तो भारत 7 विकेट की तलाश में रहेगा। मोहम्मद सिराज की शॉर्ट गेंदें आकाशदीप की रफ्तार और हैरी ब्रुक और ऑली पोप को परेशान करेंगी, जबकि वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा फुटमार्क का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इंग्लैंड की रणनीति पहला घंटा आराम से निकालिए, जैसे गेंद पुरानी हो जाए तब फिर यू कैन एक्चुअली रिड्यूस द मार्जिन ऑफ डिफीट और यू कैन गो फॉर द ड्रॉ। लेकिन पहला घंटा बहुत क्रूशल, बिकॉज अगर यहाँ आप विकेट नहीं होते हैं देन यू हैव a good chance of drawing this test match. हैरी ब्रुक पहली पारी में जैसे आक्रामक थे और जेमी स्मिथ भी आक्रामक रह सकते हैं, लेकिन पहले ऑली पोप और हैरी ब्रुक पे बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन एक गलत शॉट खेल खत्म कर सकता है। अगर लंच से पहले एक विकेट गिरता है तो भारत डेफिनेटली एक बहुत ही बेहतरीन जीत हासिल करेगा, लेकिन बारिश आती है या फिर मिडिल ऑर्डर अपना जुझारूपन दिखाता है तो ये मैच ड्रॉ होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन 608 का पीछा, ये बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये टारगेट चेज डाउन हो जाए। भारत इस सीरीज को 1-1 के फासले पर ले जाएगा, ये प्रबल दावेदारी पेश करेगा। लेकिन इंग्लैंड की टीम पहले भी अच्छा खेल दिखाया है इन्होंने, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि हाउ दे गो अबाउट देयर थिंग। सो व्हाट आर योर व्यूज, आपकी क्या राय है? डू सेंड इन योर कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल सी यू at the end of this test match.